एक घने जंगल में एक बाघ आराम से अपनी गुफा के पास था। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन कान चौकस हैं। वह जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। वह अपने मन ही मन सोचता है, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी ताकत और रफ्तार से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर कुछ समय से शिकार करना मुश्किल हो गया है। सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मेरी गंध से भाग जाते हैं। बाघ गहरी सांस लेता है और उठकर जंगल में घूमने निकलता है। उसके मन में एक विचार चल रहा है कि आज कुछ नया शिकार मिलता है तो कितना अच्छा होता। कुछ ऐसा ही जो मुझे चुनौती दे सके। दूसरी ओर एक चतुर हिरण जंगल के किनारे घास चर रही थी। वह अपने सतर्कता से रहती थी, क्योंकि उसे मालूम है कि बाघ हमेशा आसपास ही मंडराता रहता है। फिर हिरण अपने मन में सोचता है, जंगल में जीने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं काफ़ी, यहाँ तो हर कदम पर चालाकी दिखानी पड़ती है। बाघ जैसे शिकारी ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन बुद्धि में मैं उसे हरा सकती हूँ। हिरण पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है और वहाँ अपनी छवि देखकर मुस्कुराता है। तभी उसे महसूस होता है कि बाघ उसकी ओर चुपके से बढ़ रहा है। बाघ हिरण की ओर झपटने वाला ही होता है कि हिरण उसे देख लेता है। वह तुरंत पीछे हटता है और तेज़ी से दौड़ने लगता है, लेकिन फिर भी अचानक रुक जाता है और बाघ को ध्यान से देखता है। बाघ गुस्से में बोलता है, चालाक हिरण, अब तुम नहीं बचोगे। आज मैं तुम्हारा शिकार करके ही दम लूंगा। हिरण शांत हो जाता है और वो बोलता है, बाघ राजा, आप मुझसे तेज हैं, ताकतवर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं भी आपको मात दे सकता हूँ। सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं काफ़ी होती, बुद्धि भी चाहिए। बाघ हंसते हुए बोलता है, वृद्ध, तुम मुझे अपनी चतुराई से हराओगे? यह संभव नहीं है। तुम जैसे कमजोर जानवर मुझे क्या चुनौती देगी? हिरण मुस्कुराता है। बाघ राजा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आपकी ताकत से ज़्यादा मेरी चालाकी मायने रखती है। अगर आप एक मौका दें तो मैं आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ कि आपकी ताकत से ज़्यादा मायने मेरी चालाकी रखती है। एक दांव आजमाएं, यदि मैं जीत गया तो आप मुझे छोड़ देंगे, और अगर आप जीत गए तो मैं खुद आपके सामने समर्पण हो जाऊंगा। बाघ तुम्हारी हिम्मत की दाग देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। दिखाओ अपनी चालाकी। हिरण बाघ को एक गहरे हिस्से में लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और घनी झाड़ियाँ रहती हैं। फिर हिरण बोलता है, बाघ राजा, यह जगह तो देखने में साधारण लगती है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं। आपको मेरी तरह चालाकी से काम लेना होगा। मैं आपको यहाँ से सुरक्षित रास्ता निकाल कर दिखाऊंगा। अगर आप मेरा पीछा कर लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। बाघ को यह चुनौती पसंद आती है। वह खुद को जंगल का राजा मान लेता है और सोचता है कि उसे हर चुनौती पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। बाघ आत्मविश्वास से, मुझे कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। चलो देखता हूँ कि तुम कैसे बचोगे। हिरण तेजी से दौड़ने लगता है और बाघ उसका पीछा करता है। हिरण घुमावदार रास्ते पर दौड़ता है, कभी पेड़ों के पीछे, कभी झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर निकलता है। बाघ उसके पीछे है, लेकिन वह धीरे धीरे थकने लगता है। हिरण को देखकर बाघ और तेज़ी से दौड़ने लगता है, लेकिन पेड़ पौधे और झाड़ू के बीच उसकी शरीर फंस जाती है। वहीं हिरण अपनी फुर्ती और चालाकी से आगे बढ़ जाता है। फिर बाघ हिरण से बोलता है,
क्या तुम यही साबित करना चाहते थे कि तुम तेज दौड़ सकते हो? लेकिन तुम मेरे ताकत के आगे जीत नहीं सकते। मैं तुम्हें तो पकड़ ही लूंगा। फिर हिरण बोलता है, बाघ राजा, सिर्फ यह दौड़ने की बात ही नहीं थी, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको सिर्फ थका रहा हूँ। आप जैसे ताकतवर जानवर को मात देने के लिए यह जरूरी था। बाघ धीरे धीरे रुककर थक जाता है। वह समझ लेता है कि हिरण अपनी चालाकी से हराया है। हिरण एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो जाता है और बाघ उसे नीचे से ही देखता है। फिर हिरण बोलता है, देखिए बाघ राजा, ताकतवर होना ही काफ़ी नहीं, चालाकी और बुद्धिमत्ता का भी अपना महत्व है। मैं हमेशा आपकी शक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने भी मेरी बुद्धि को समझ ही गया होगा। बाघ शर्मिंदा से सर झुका लेता है और बोलता है, तुमने सही कहा हिरण। तुमने अपनी चतुराई से मुझे मात दे दी। आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि बुद्धिमत्ता अपने में एक महत्व रखता है।